नामकरण संस्कार का उत्तम मुहूर्त जान करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने अपनी कुल परंपरा के अनुसार सुमंत्र जी को कुल गुरु वशिष्ठ जी के निकट भेजा कि भगवान आप उपयुक्त समझें तो आपके ही द्वारा निर्दिष्ट नामकरण संस्कार का शुभ मुहूर्त उपस्थित है, आप कृपा करें। नामकरण संस्कार के संबंध में है, जातस्य ही पुत्रस्य पिता दशमिन्हि नाम कुर्यात् द्वादशमिन्हि वा। ये पुत्र जन्म के 9 दिन व्यतीत हो जाएं, 10वां दिन आ जाए जन्म के बाद, तो फिर नामकरण संस्कार करना चाहिए, अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। राम जी का नामकरण संस्कार जन्म से 12वें दिन हुआ, तो श्री रामनवमी का जन्म है, 12 दिन मतलब क्या हुआ? नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। जिस दिन मलुकदास जी की जयंती है ना, वैशाख कृष्ण पंचमी, वैशाख कृष्ण पंचमी को चारों लाल जी का नामकरण संस्कार, यह श्रद्धेय श्री चक्र जी ने ये प्रमाण उद्धृत किया है। इन तिथियों के संबंध में बहुत अच्छा शोध है उनका, किस तिथि को भगवान की कौन सी लीला हुई। तो वैशाख कृष्ण पंचमी को राम जी का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। नामकरण संस्कार के संबंध में भी ये बात स्पष्ट लिखी है, द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात्। बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं रखना चाहिए, कंठस्थ करना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए ये भी लिखा है 2 अक्षर का नाम रखो या अधिक से अधिक 4 अक्षर का नाम रखो, बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं रखना चाहिए। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात्। और कैसा नाम होना चाहिए? कृतम कुर्यान्न तद्धितम, कृदंत प्रत्ययांत नाम होना चाहिए। व्याकरण में एक कृदंत प्रत्यय है, एक तद्धित प्रत्यय है। तो कृतम कुर्यान माने कृदंत प्रत्ययांत नाम होना चाहिए, उस नाम में कृदंत प्रत्यय होना चाहिए, तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। कृतम कुर्यान न तद्धितम। और नाम कैसा होना चाहिए? बोले 3 पीढ़ियों का स्मरण कराने वाला नाम होना चाहिए, पिता, पितामह और प्रपितामह। 3 पीढ़ी की याद दिलावे नाम। और कैसा होना चाहिए? त्रिपुरुषम अनरिप प्रतिष्ठितम। अनरिप प्रतिष्ठितम का अर्थ है कि 3 पीढ़ी तक उस नाम वाला पूरे कुटुंब खानदान का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। 3 पीढ़ी तक भी उस नाम वाला शत्रु है तो शत्रु के नाम का नाम अपनी संतान का मत रखो, नहीं तो वो कुछ न कुछ नाम का असर तो आता ही है, नाम का असर आएगा। अब सच्ची बात है कि झूठी, किसी ने हठात बलात् अपने पुत्र का नाम कंस रख दिया, हम तो कंस रखेंगे। तो जब वो बड़ा हो गया, लड़का बलवान हो गया, बड़ा हो गया और पिताजी के सब संपत्ति पर काबिज हो गया, वो स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होता, तो बाप कुछ कहता तो पिटाई करता और कोठरी में बंद कर देता, ताला लगा देता। तो बड़ा दुखी हुआ बाप। कोई महापुरुष पधारे, बोले महाराज इस जीवन से तो मर जाना ठीक है, एकमात्र पुत्र है और उसके साथ उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होता है शत्रु भी नहीं कर सकता। क्या व्यवहार? बताया।
क्या नाम है लड़के का? बोले महाराज हमने तो हठात उसका नाम कंस रखा था। बोले कंस ने अपने बाप को जेल में डाला, तो नाम का कुछ न कुछ अर्थ तो चरितार्थ करेगा ही। संतान के नाम ऊटपटांग नहीं रखने चाहिए। इसलिए नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा विधिवत देवस्थापन हुआ, देव पूजन हुआ। और पूजन का कार्य जब संपन्न हो गया तो श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि भगवान, नामकरण संस्कार में आप हमारी रुचि का ध्यान मत रखना, बालकों की माताओं की रुचि का भी ध्यान मत रखना। धैर्य नाम जो मुनि गुणी राखा, आपने स्वयं जिस नाम का खूब मनन किया हो, जिस नाम को धरने का आपने भीतर से विचार किया हो, वही नाम आप रखिए। आशय ये है कि नामकरण संस्कार आज भी लोग सोचते हैं कि हमारे संतान का नाम किसी महापुरुष के द्वारा रखा जाए, पर पहले से ही वो पक्का कर लेते हैं कि हमको गौरव नाम रखना है कि सौरभ नाम रखना है कि क्या नाम रखना, पहले से पक्का कर देते हैं। फिर जाके कहेंगे कि नाम तो गो अक्षर पर आया है, आपकी क्या राय है? गौरव नाम रख दें तो कैसा है? इसकी माँ तो बच्चे की यही चाहती है, इसका नाम गौरव रखा जाए। तो संत जी और गुरु जी क्यों कहेंगे कि गौरव मत रखो, गोविंद नाम रखो? वो क्यों कहेंगे? भैया तुम पहले से विचार के आए हो तो गौरव ही रखो, गोविंद नाम क्यों रखोगे? नहीं, नाम संस्कार में आग्रह नहीं होना चाहिए। पिता माता का आग्रह नहीं होना चाहिए कि यही नाम धरिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं, जन्म के नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र के चरण के अनुसार, उस चरण का कौन सा अक्षर है, उस अक्षर के अनुसार नाम रखने से जातक विशेष भाग्यशाली होता है। धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि नाम बहुत विचार करके नक्षत्र के चरण का विचार करके नाम रखना चाहिए और वही नाम होना चाहिए, वही नाम सब जगह चलना चाहिए। एक पक्ष तो ये धर्म संघ वाले गुरुजी बताते थे। दूसरा पक्ष बताते थे कि एक नाम गुप्त होना चाहिए जो जन्मांग में हो, कुंडली में हो, और एक नाम चालू होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राशि ही बदल जाए, राशि वही रहे, पर नक्षत्र का नाम गुप्त रखना चाहिए और बाकी नाम प्रकट। एक दूसरा मत भी है, लेकिन दो तरह के नाम की जरूरत नहीं है, एक ही नाम पर्याप्त है। और इस प्रकार से नामकरण संस्कार की बात कही गई है। अब देखो, पुनर्वसु नक्षत्र में रघुनाथ जी का जन्म है और नक्षत्र के चरण के अनुसार ही अक्षर पर रघुनाथ जी का नाम आया है। क्या नाम आया? ही अक्षर पर नाम आया है राम जी का। तो ही वाला नाम भी है राम जी का, और बाकी जो उनका सनातन नाम है, सदा सर्वदा से जो नाम उनका है, जिस नाम से उनका सनातन काल से उनकी प्रसिद्धि है, जिस नाम को संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का भी मूल कारण माना गया, प्रणव का भी जनक माना गया,
बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। तो जो भगवान का सनातन नाम है वही नाम वशिष्ठ जी ने रखा, राम नाम रखा। बोलो रामचंद्र भगवान की। और वैसे ही अक्षर के अनुसार राम जी का नाम है हिरण्यनाभ। क्या नाम है? हिरण्यनाभ। ये हिरण्यनाभ भी भगवान का ही नाम है, हिरण्यनाभो सुतपा।